भैया मैं गीता महाभारत और रामायण पढ़ते हुए नहीं बड़ा हुआ हूँ। मैं आमिर खान, कमल हसन, शाहरुख खान, नसीर इनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। नमस्कार। आज 26 नवंबर है और आज का दिन भारत में संविधान दिवस की तरह से मनाया जाता है। आज के ही दिन जो संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया जा रहा था, उसके फाइनल ड्राफ्ट को भारत की संसद में रखा था। मेरा जितना समझ या ज्ञान है, और मैं इस बात को अपने बहुत सारे लोगों में बोलता हूँ कि मेरी एज इस साल 54 ईयर्स है, 54 साल है, लेकिन वास्तव में मुझे हिंदू बने हुए अभी 5-6 साल ही हुआ है। क्योंकि मैं भी लगभग उसी तरह की विचारधारा का था या उतनी ही जानकारी का था कि हम सब एक हैं, सारे धर्म एक हैं, सब में कोई विभिन्नता नहीं है, सब ठीक है और बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, इस तरह के मेरे वो नोशंस थे। लेकिन जब पढ़ना शुरू करा, थोड़ा सा समय मिला और जानना शुरू करा कि एग्जैक्टली इस देश में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल हाथ के तोते उड़ गए एकदम। जितना मेरी जानकारी है और जिससे कि मैं धीरे धीरे वीडियो में खुलासा करूंगा इस बात का, तो आपको पता चलेगा कि भारत का संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। संविधान, समान विधान, समान कानून। लेकिन आप एक बार भी भारत के संविधान को अगर पढ़ने के लिए उतरिए, उस पर टाइम दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ना कुछ समान है और ना कुछ कानून जैसी कोई चीज़ है। जो भी कुछ चल रहा है, कई बार आपको इस तरह की लाइन सुनने को मिलेगी कि भारत संविधान से चलता है। अगर भारत संविधान से चलता होता ना, तो हम कहीं के कहीं पहुंच चुके होते। ये तो गनीमत है कि ये देश संविधान से नहीं चलता। ऐसी लाखों लाखों सिविल सोसाइटीज़ हैं जिनको आप सत्संग कह सकते हैं, जिनको आप ऐसी सोशल सोसाइटीज़ कह सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत के हिंदुओं को देती हैं, जिनकी वजह से कि वो बंधे रहते हैं और उनको पता है कि धर्म के हिसाब से चलना क्या होता है। इसलिए ये देश चल पा रहा है अब तक। तो अब मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपसे जैसा बोला कि भारत का जो संविधान है वो न समान है न विधान है, और मैं अपने अगले वीडियोस में धीरे धीरे जब जब इस संविधान की कुछ बातों को बोलूँगा तो आपको वो बात पता चलती जाएगी। मेन चीज़ एक बात है जो मैं हर हिंदू से कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पढ़ते लिखते रहना। क्योंकि हम कुछ भी ऐसा जो भी कुछ कर रहे हैं जो केवल आज का समझ के कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को हम एक ऐसा भारत देने जा रहे हैं कि वो पलट के हमसे पूछेंगे कि आपने अपने समय में हमें बचाने के लिए क्या किया। तो मेरी ये जो वीडियो है उसी धारा में कि हिंदू क्या करे, एक अपने में वर्जन है, उसका एक संस्करण है। तो आज के दिन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, हम थोड़ा सा संविधान के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आप टाइटल में भी देख रहे हैं, मैंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लाइंड स्पॉट है, कन्वर्जन और जिहाद वाली थियोलॉजीज़ को बिना चेक वॉल्व के छोड़ देने का राष्ट्रीय परिणाम आज ये हुआ है। क्या हुआ है? आए दिन आपको भारत के हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुनाई देने लगेंगी कि नहीं बड़े बड़े लोगों के द्वारा कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ हैं कि वो सनातन के अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल इसी कारण से हुआ है क्योंकि भारत में एक तरह से कन्वर्जन और जिहाद वाली जो थियोलॉजी थी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चेक नहीं लगाया गया संविधान में, और उसी का फ़ायदा संविधान के बाद में बहुत तरह की संस्थाओं ने लिया। आइए इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। विडंबना देखिए कि जिस दिन हम संविधान का सम्मान करते हैं उसी दिन ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या भारत का संविधान सच में समान है, या फिर ये बस एक वेस्टर्न लॉ बुक बनकर रह गया है जिसने भारतीय सभ्यता की आत्मा, धर्म को समझने की कोशिश ही नहीं की। एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों वर्षों तक धर्म के आधार पर समाज चलाया, जिसने 1200 साल लगातार धार्मिक साम्राज्यवादी आक्रमण झेले, उसका संविधान धर्म और रिलीजन का अंतर तक नहीं समझता। क्या ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय विडंबना नहीं है? इतिहास हमें बताता है कि कोई भी सभ्यता अगर 1200 साल किसी विशेष आइडियोलॉजिकल फोर्स से तबाह हुई हो तो आज़ादी के बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन उस आइडियोलॉजी के बारे में साफ चेतावनी देता है। लेकिन भारत में क्या हुआ? हमारा संविधान उन विचारधाराओं का नाम तक नहीं लेता जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता, हमारी आबादी, हमारी महिलाओं, हमारे मंदिरों को सदियों तक निशाना बनाया। सोचिए कौन सा राष्ट्र अपनी गुलामी के कारण को एक पंक्ति में भी दर्ज नहीं करता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं
कि जिस राष्ट्र के ऊपर एक विचारधारा ने कॉन्स्टेंटली आक्रमण करा हो, तबाही मचाई हो, उस विचारधारा का जिक्र भारत के संविधान में एक शब्द में भी नहीं किया गया, जबकि वो विचारधारा और उस विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे ही साथ रह रहे हैं, हमारे ही बीच में रह रहे हैं। लेकिन हमने संवैधानिक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करी कि उनको बताएं कि आपको इस स्वतंत्र भारत में अपनी उस विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। कौन सा राष्ट्र आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं बताता कि 1200 साल की तबाही किस सोच के कारण हुई? भारत ने यही किया। भारत के संविधान ने जिसको दिशा दिखानी थी आने वाली पीढ़ी को, उसने ये नहीं बताया कि जिस विचारधारा से संघर्ष हमने 1200 साल तक करा, उस विचारधारा को मानने वाले लोग आज भी तुम्हारे बीच में हैं। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलीजन और मजहब क्या है, और ये भी पता होना चाहिए कि धर्म, रिलीजन और मजहब नहीं होता। अब एक नज़र डालिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय देश में क्या हो रहा था। डायरेक्ट एक्शन डे, लाखों का कत्लेआम, ग्रेट कैलकाटा किलिंग, नोआखाली की विभत्स घटनाएं, पार्टीशन, लाखों शरणार्थी, अमानवीय अत्याचार, असंख्य मृत शरीर, और सबसे आश्चर्य की बात, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग उठाई, जिन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, उनमें से बहुसंख्यक भारत में ही रह गए। इतना बड़ा संक्रमण, इतना बड़ा खतरा, इतनी स्पष्ट आइडियोलॉजिकल रियलिटी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भी व्यक्ति ने इस पर चर्चा नहीं की। ना कोई चेतावनी, ना कोई सुरक्षा प्रावधान, ना कोई सिविलाइजेशनल रिस्क असेसमेंट। इतिहास पूछता है, क्या आप ऐसे संविधान बनाने वालों को विजनरी कह सकते हैं, या ये लापरवाही थी कि उस समय जैसा भी एक मिक्स माहौल था, तो कोई क्लियर कट स्ट्रेटजी नहीं ली जा सकती थी, इसलिए ये लापरवाही हो गई, उसका प्रावधान नहीं करा गया। आपने अभी हाल में ही सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मौक़ों पे मैकॉले का जिक्र करा है, जिस पर कि जो वामपंथी हैं और भारत के जो द्रोही संगठन हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेज हों, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैकॉले का क्या विज़न था, कैसा भारत और भारतीय मैकॉले चाहता था। उनके शब्दों में इंग्लिश इंडियंस बनाना चाहता था वो, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। ऐसे भारतीय जो रंग में और शरीर से तो इंडियन होंगे, लेकिन वो अपनी सोच में, अपनी भाषा में बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कोई विलायती। अब एक बार आप अपने आज के समाज में जो 70 साल में हमने जो भारत बनाया है, एक बार जरा उसकी तरफ नज़र दौड़ा के देखिए। जो भी इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश में काम कर सकता है, थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर सकता है हर चीज़ में, और इंग्लिश मैनरिज्म और इंग्लिश तरीका, उसको आप कैसे देखते हैं? और जो वर्नाकुलर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या अपने स्थानीय भाषा यूज़ करते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? तो जैसे भारतीयों की कल्पना मैकॉले ने करी थी, 1946 से 50 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 90% सदस्य उसी मैकॉलेलाइट एजुकेशन सिस्टम के उत्पाद थे। उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनकी वैचारिक शिक्षा, उनकी ऐतिहासिक समझ सब अंग्रेजी ढांचे में ढली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे लोग थे जो सभ्यता के संदर्भ में नहीं, बल्कि वेस्टर्न लीगल माइंडसेट में सोचते थे। उनके लिए धर्म एक रिलीजन था, उनके लिए सिविलाइजेशन एक कल्चर थी, उनके लिए भारत एक नेशन स्टेट था, सभ्यता नहीं थी। सवाल ये है, क्या किसी सदस्य ने पूछा 1200 साल किस विचारधारा ने हमें तोड़ा, और वो विचारधारा आज भी हमारे बीच मौजूद है, उससे कैसे बचेंगे? उत्तर है नहीं, किसी ने नहीं पूछा। एक भी व्यक्ति ने ये बात नहीं पूछी कि जिस विचारधारा से 1200 साल से हम लड़ रहे हैं इस देश में, उस विचारधारा को मानने वाले लोग आज भी हमारे साथ हैं, हमारे ही देश में रह गए हैं पार्टीशन कराने के बाद, उनसे हम कैसे निपटेंगे? किसी भी देश का कोई राष्ट्रीय संस्था हो, कोई व्यक्ति जो राष्ट्र लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, उससे आप उम्मीद करेंगे कि वो जो भी कोई नियम कायदे कानून बनाएगा, वो उसकी सोच ऐसी होगी जो पूरे समाज को लेके चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का कर्तव्य था सिविलाइजेशनल थ्रेट्स को चिन्हित करना।
लेकिन संविधान में इस्लामिक पॉलिटिकल थियोलॉजी, रिलीजियस मोनोपोलिज्म, जिहाद डॉक्ट्राइन, कन्वर्जन इम्पेरेटिव, इनमें से किसी का नाम तक नहीं है। कोड पे खाज, संविधान ने कहा सभी धर्म समान हैं, लेकिन समस्या ये है सनातन धर्म धर्म है, नॉन प्रोसलेटाइजिंग, नॉन मोनोपोलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव, जबकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी बेस्ड हैं, एक्सपेंशनिस्ट हैं और कन्वर्जन ड्रिवन सिस्टम है उनका। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, उनकी थियोलॉजी कहती है कन्वर्ट, एक्सपैंड, डोमिनेट। दोनों को एक कहना बराबरी नहीं है, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर है। आर्टिकल 25 से 30 ने रिलीजियस फ्रीडम दी है, लेकिन इस फ्रीडम को लिखते समय उन्होंने रिलीजन और धर्म को एक ही समझ लिया। इसका परिणाम नॉन प्रोसलेटाइजिंग धर्म को कोई फायदा नहीं, प्रोसलेटाइजिंग रिलीजन को खुला मैदान दिया, कन्वर्जन को लगभग राइट बना दिया, एग्रेसर और विक्टिम को बराबर लाकर खड़ा कर दिया। जिस विचारधारा ने 1200 साल तक सनातन धर्म के मानने वालों पर अत्याचार करा, शिकार और शिकारी को एक ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। दिस इज नॉट न्यूट्रलिटी, दिस इज अनइक्वल प्लेग्राउंड। और अनइक्वल प्लेग्राउंड इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म में कन्वर्जन का कोई सिद्धांत नहीं है। धर्म मात्र वो धर्म नहीं है जिसको हम रिचुअल्स के रूप में देखते हैं। धर्म कर्तव्य है, सदाचार है, अनादि अनंत सत्य है, कॉस्मिक ऑर्डर है, जीवन का नैतिक ढांचा है। और रिलीजन बिलीफ सिस्टम है, ये लगभग मेंबरशिप स्ट्रक्चर है, थियोलॉजिकल डॉगमा है। आप कल्पना कीजिए कि जिस भूमि ने धर्म को जन्म दिया उस भूमि का संविधान धर्म का अर्थ तक नहीं जानता। अब सबसे खतरनाक तथ्य सुनिए। आर्टिकल 394 ए के अनुसार अगर हिंदी और इंग्लिश संविधान में अर्थ का अंतर हुआ तो अंतिम अथॉरिटी इंग्लिश वर्जन में होगी, यानी इंटरप्रिटेशन हमेशा वेस्टर्न रिलीजियस फ्रेमवर्क के अनुसार होगा। धर्म का अर्थ जानने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ही नहीं है। भारत के संविधान के द्वारा हुई इस मूलभूत या मौलिक गलती के कारण ही सबसे बड़ा वैचारिक अपराध कम्युनिस्ट ने किया। उन्होंने एग्रेसर को राइटर, पोएट, रिफॉर्मर्स बना दिया और डिफेंडर्स को कम्युनल, डेंजरस और फंडामेंटलिस्ट बना दिया। उदाहरण, मैं कई बार अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भैया मैं गीता, महाभारत और रामायण पढ़ते हुए नहीं बड़ा हुआ हूँ। मैं आमिर खान, कमल हसन और शाहरुख खान, नसीर, इनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। और ये कमल हसन जिनको हम यहाँ रखते थे, उनकी फिल्मों और उनकी जो कृति उसके कारण वो कमल हसन स्वामी श्रद्धानंद को भारत का पहला हिंदू टेररिस्ट कहते हैं। ये कमल हसन जो एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद को भारत का पहला हिंदू आतंकवादी बताते हैं, उन कट्टरपंथियों पे अपने मुंह में दही जमा लेते हैं जिन्होंने किताब लिखी थी कि कृष्ण की गीता जलानी होगी। क्योंकि ये लोग आज भी अपनी मोनोपोलिस्टिक आइडियोलॉजी को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि हिंदूज पहले से ही कहते हैं वर्ल्ड इज वन फैमिली। जिस देश को 1200 साल तक एक विचारधारा ने तोड़ा, उस विचारधारा का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में न लेना भारत की सबसे बड़ी चूक है। जब संविधान में धर्म और रिलीजन का भेद ही ना हो, जब इंग्लिश वर्जन अंतिम अथॉरिटी हो, जब आर्टिकल 25 से 30 बिना चेक वॉल्व के हों, तो सनातन को न्याय मिलना असंभव है। याद रखिए, जिस संविधान में धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं लिखा, वो संविधान कभी भी भारत के हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता और ना ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने माथे पे रखने वाला हमारा सही न्यायाधीश हो सकता है। धर्म को बचाना है तो पहले धर्म के अर्थ को समझना होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जितना भी पिछले कुछ सालों में मैंने धर्म के विषय में स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, उसको एज इट इज़ रखने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई है
तो वो ये आवश्यकता है कि लोग जानें कि धर्म बहुत ही व्यापक और विराट चीज़ है, विराट सब्जेक्ट है, सैद्धांतिक है, जबकि रिलीजन और मजहब बहुत ही बिलीव बेस्ड हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है, उसका एक एनोलॉजी, एक उदाहरण मैं अपने जानने वालों को देता हूँ हमेशा कि क्या आपको पता है कि सिद्धांत और मत में क्या फ़र्क होता है। सिद्धांत वो है जो सबके लिए होता है, सार्वभौमिक होता है, जबकि मत समूहों के लिए होता है। कोई व्यक्ति या कोई समूह एक मत मानता है, कोई समूह या वो व्यक्ति दूसरी बात मानता है, वो मत होता है। सिद्धांत और मत में अगर कोई फंडामेंटल डिफरेंस है तो कुछ इस तरह का है कि एक बात होती है ना कि अगर हम कहें कि भाई किसी को पराठा पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है, सबको अपनी बात लादनी नहीं चाहिए। तो ये हम मत से संबंधित बात कर रहे हैं, जब हम किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ पसंद हो। लेकिन क्या आप ऐसे कह सकते हैं कभी कि भैया मुझे तो नाइट्रोजन पसंद है, मुझे ऑक्सीजन पसंद नहीं है? ये प्रिंसिपली, साइंटिफिकली, टेक्निकली गलत हो जाएगा। जितना फ़र्क सिद्धांत और मत में है उतना ही फ़र्क धर्म और रिलीजन या मजहब में है। और इन दो डाइवर्स चीज़ों को, एक बहुत व्यापक है और एक बहुत ही फिक्स मत वाला है, उन दोनों को ये संविधान एक बता रहा है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको धर्म के विषय में भी अलग बताऊँ और साथ में धर्म और मजहब, रिलीजन में क्या फ़र्क है उसको भी बताऊँ, जिससे कि जो एक ऊहापोह की स्थिति है इस भारतीय समाज में, उसमें कम से कम मैं अपना एक गिलहरी प्रयास कर पाऊँ। नमस्कार।